हमारे पास रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी। पिछला अब आप याद रख लेना, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, यहीं से शुरू होगी। लेकिन मैं पूछूंगा आपसे, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जो रिकॉर्डिंग नहीं हुई वो मैं आपसे जरूर पूछूंगा। आपकी आसानी के लिए ये कर सकता हूँ कि ये जो पीपीटी है ये मैं आपके साथ शेयर कर दूं, और फिर हम इस मुताबिक की चीजों को। अच्छा, दूसरा जो हमारी डिस्कशन है, एक जो है वो है हमारा कि ई कॉमर्स की जो हिस्ट्री है उसको भी जानना जरूरी है। ठीक है जी। ओके जी। हिस्ट्री भी देखें, जबरदस्त किस्म की है। एक बंदा, अमेरिकन बंदा, उसने अपने दोस्त की मदद के साथ पहली दफा इंटरनेट के ऊपर चीजें बेचने का प्लान किया, और उसने क्या बेचा? सीडीज। कब? 1994 के अंदर। 1994 में एक बंदा, अमेरिका का, अपने दोस्त के साथ मिलके, जिसको कुछ ना कुछ अंदाजा था कि इंटरनेट पे चीजें किस तरीके से काम करती हैं, और वेब डेवलपमेंट किस तरीके से होती है, जो अमेरिकन मार्केट रिटेल के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। तो उस भाई साहब ने अपने दोस्त को एक पोर्टल, एक वेबसाइट बनाकर दी कि ये लो भाई, ये तुम्हारी दुकान है और इसके ऊपर तुम चीजें बेच लो। और उसने वहां पे उस वक्त सीडीज बेचना शुरू किया। तो वो पहला बंदा था, वो पहला जो कंज्यूमर परचेजिंग का एक बिजनेस था, वो शुरू हुआ वेब के थ्रू, जिसको हम ई कॉमर्स कहते हैं। ठीक है। अच्छा, आग कब लगी मार्केट में, ये बहुत जरूरी है जानना। 1995 के अंदर, ठीक एक साल के बाद, amazon और ईबे, जो कि मार्केट प्लेसेस हैं यूएस यूके, उन लोगों ने मार्केट के अंदर पैर रखा। जनाब मोहतरम हमारे जेफ बेजोस साहब, उन्होंने इनिशियली जो प्रोडक्ट बेचना स्टार्ट की, उन्होंने बुक्स डिजाइन की और उनको सेल करना शुरू किया। ठीक है। और उस वक्त जो जो सेलिंग का जो प्रोसेस था, ये जो मेथड था, वो ऑक्शन के थ्रू होता था, amazon के ऊपर स्पेशली। और फिर ये सिलसिला बढ़ता बढ़ता, और आज आपको पता है कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर amazon, ईबे, वॉलमार्ट और इस तरह के मार्केट प्लेसेस कहाँ पे स्टैंड करते हैं और क्या बिजनेसेस हैं। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो वहां पे ऑलमोस्ट 6.5 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैप है 2023 का, जो कि अब बढ़ चुका है, और मजीद जो उनकी प्रोजेक्शंस हैं 2025 तक की, वो ऑलमोस्ट 12 ट्रिलियन तक का वो प्रोजेक्शन दे रहे हैं। ठीक है जी, क्लियर है? कुछ समझ आ रहा है? कुछ मार्केट की समझ आ रही है? लोकल मार्केट की कुछ आपको समझ आई हो, कुछ अंदाजा हो तो बताएं जरा, ये मैसेज में बताएं। ठीक है जी, चलिए, जबरदस्त। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है डिस्कस करने वाला, वो हमारे पास है टाइप ऑफ ई कॉमर्स। हमारे पास जो मॉडल्स हैं वो कौन कौन से हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं जो कि ई कॉमर्स में है, और आप उन पे काम कर सकते हैं। अच्छा, पहला मॉडल जो है हमारे पास वो है B2C का, बिजनेस टू कंज्यूमर। ये मॉडल क्या है, इसको थोड़ा सा हम प्रिस्क्राइब कर लेते हैं, शॉर्ट समझने की कोशिश करते हैं। कि जब एक बिजनेस अपनी प्रोडक्ट सेल करना शुरू करता है किसी इंडिविजुअल को, इंडिविजुअल आप कंज्यूमर हो सकता है, वो बाय करता है। लेट से आपकी कोई, आपने ऑनलाइन एक दुकान बनाई है रिटेल की, शूज की, और वो एक बंदा बेच रहा है, उसका बिजनेस है, मैं जाके उससे प्रोडक्ट खरीदता हूँ, मैं बायर हूँ। ठीक है। सो B2B इस तरीके से काम करता है, ये बिजनेस मॉडल इस तरीके से है कि आप हमेशा कंज्यूमर को बेचते हो, बिजनेस कंज्यूमर एंड के ऊपर उसको एंटरटेन कर रहा होता है। और सेकंड हमारे पास जो मॉडल है वो बिजनेस टू बिजनेस का, B2B मॉडल। और
मेनली इसके अंदर बिजनेसेस ही इन्वॉल्व होते हैं। एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को सर्विसेज या प्रोडक्ट्स बेच रहा होता है। ठीक है, अगर हम इसको समझना चाहें तो हमारे पास एक बहुत बड़ी एग्जांपल अली बाबा की हो सकती है, कि एक B2B प्लेटफॉर्म है, कि वो बिजनेसेस को बेचते हैं, बल्क में बेचते हैं। वहां पे मैन्युफैक्चरर्स भी हैं, बड़े होलसेलर्स भी हैं। ठीक है, तो वो वहां पे आके अपनी प्रोडक्ट्स लगाते हैं और सेल करते हैं दूसरे बिजनेसेस को, जो कि रिटेल में बिजनेस करना चाह रहे होते हैं। ओके। और थर्ड जो हमारे पास मॉडल है वो है C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। एक बंदा दूसरे आदमी को चीजें बेच रहा है। अच्छा, ये जो मॉडल है, ये आप देखना चाहें तो ये ऑलमोस्ट OLX मॉडल जो है वो, OLX मॉडल, ठीक है, वो फॉल करता है C2C बिजनेस मॉडल के अंदर। ठीक है। अच्छा, चौथा हमारे पास जो बिजनेस मॉडल है वो है C2B का, कंज्यूमर टू बिजनेस का। अच्छा, ठीक है। और बिल्कुल इस तरह के अब इस मॉडल को बहुत ज्यादा फॉलो किया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर भी ये मॉडल जो है वो एग्जिस्ट करता है और काम कर रहा है, कि एक इंडिविजुअल कुछ प्रोडक्ट्स या कुछ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है, या फिर वो मार्केट से होलसेल पर उठाता है और आगे जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं उनको बेचता है। लेट्स से आप ऑनलाइन कोई बिजनेस करने जा रहे हो और आपको ये नहीं पता कि आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए और वो प्रोडक्ट कहाँ से सोर्स होगी। तो हो सकता है कोई इंडिविजुअल वो सर्विस दे रहा हो और वो आपकी हेल्प करे, कहाँ से आपको वो सोर्स करके दे। हो सकता है उसके पास से नॉलेज हो, उसके पास एक्सपीरियंस हो, उसके पास इंडस्ट्री हो, और वो उसमें हेल्प करे आपकी प्रोडक्शन करवाने में। ठीक है, तो ये मॉडल भी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त है और बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा है। ठीक है, थोड़ी सी हम कोशिश करते हैं कि इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं उनको हम देखें। अच्छा, वैरायटी ऑफ जो हमारे पास फॉर्म्स हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, डिफरेंट ट्रांजैक्शन रिलेशनशिप उनके बन रहे हैं बिटवीन बिजनेसेस एंड कंज्यूमर्स। ठीक है, उनको हमें देखना है कि किस किस तरह के हैं, और उनमें जो मेनली हमारे पास है वो रिटेल है, जहाँ पे हम एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं डायरेक्टली एक कस्टमर को। ठीक है, और सेकंड हमारे पास होलसेल है, हम बल्क में ही प्रोडक्ट सोर्स कर रहे हैं या हम अपनी प्रोडक्शन कर रहे हैं और आगे हम बिजनेसेस को बेच रहे हैं। और वो आगे हो सकता है कि आपके नंबर वन वाला फॉर्मूला रिटेल का चल रहा हो, या थर्ड के ऊपर जो आपका ड्रॉपशिप मॉडल को शो हो रहा हो, जिसके अंदर प्रोडक्ट इन्वेंट्री आप अपने पास रखते, आप अपने इन्वेंट्री को किसी और की इन्वेंट्री को बेच रहे होते हैं, आपके पास इन्वेंट्री नहीं होती। जसनिस है वो इन दोनों को भी सर्व होता है, कि रिटेल वाले भी उससे लेना चाहे तो वो उससे ले सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग वाले लेना चाहे तो वो भी उससे ले सकते हैं। गाइस 2 मिनट होल्ड कीजिएगा, फाइम भाई का इंटरनेट बंद हो गया शायद। तब तक अगर आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग सवाल पूछ सकते हो, क्लासेस से रेलिवेंट, टाइम टेबल से रेलिवेंट। और अगर किसी ने अभी तक फीस जमा नहीं कराई तो वो अभी भी फीस जमा करवा दे। हमारे जो कल के सेशंस होंगे सारे वो हम लोग ऐड करेंगे सिर्फ और सिर्फ
पेड यूज़र्स को इन क्लासेस की एक्सेस मिलेगी। क्लासेस का सिस्टम आप लोगों ने देख लिया। इसी तरह डेली लाइव क्लासेस होंगी हमारी, और क्लास के बाद आपको उसका जो रिकॉर्डिंग है वो मिल जाएगी। एक दिन में 3 क्लासेस होंगी, 3 घंटे की कंसेक्टिव, 8 से लेकर 11 बजे तक। आपने जिस चीज़ क्लास में इनरोल किया होगा आपको सिर्फ उसी क्लास का लिंक मिलेगा। फ़हीम साहब इज़ बैक विद सम मोर एक्शन। रिकॉर्डिंग हमारी चल रही है, तो मैंने अनम्यूट कर दिया है। एक मिनट को बताएं, आवाज आ रही है और स्क्रीन आपको शो हो रही है? प्लीज बताएं जी, बताएं। चलेंगे, थोड़ा इंटरनेट में इश्यू चल रहा है, सो फिर एक मिनट जी। स्क्रीन आप कुछ प्लीज जरा बताइएगा। चलें जी, बेहतर हो गया इंटरनेट। मेरा ख्याल है कि आपको आवाज क्लियर आ रही होगी और स्क्रीन भी शो हो रही होगी। हो रही है तो प्लीज यहाँ पे लिख दें, जी लिख दें। अच्छा, क्वेश्चन जो है ना, हम बिल्कुल एंड पे लेंगे। अच्छा, ये एक क्वेश्चन ये भाई साहब ने किया हुआ है, नहीं बल्कि भाई साहब नहीं है, बाजी है कोई, मायरा साहिबा ने। इज प्रोडक्ट्स फ्रॉम आजम मार्केट और शालम फॉल्स इनटू C2B मॉडल, समहाउ कहीं पे करती है, वरना मेनली जो है ना वो होलसेल बिजनेस मॉडल में फॉल करती हैं। बट अभी काफी ऐसे इंडिविजुअल्स हैं, काफी ऐसे लोग हैं जो कि वहां से प्रोडक्ट बाय करके बिजनेसेस को दे रहे हैं, स्पेशली ई कॉमर्स बिजनेसेस को। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग मॉडल आपको समझ में आ गया कि आपको इन्वेंट्री खुद के एंगेज नहीं करनी पड़ती। आप एक सप्लायर को ऑनबोर्ड करते हैं या होलसेलर को ऑनबोर्ड करते हैं, या कोई भी सोर्स है, उसकी इन्वेंट्री को फिजिकल अपने साथ एंगेज नहीं करते, जस्ट डिजिटली उसकी प्रोडक्ट्स लेते हैं, लिस्ट करते हैं अपने स्टॉक के ऊपर। और जब आपके पास ऑर्डर आता है, आप उस ड्रॉपशिप वाले को जो कि आपको प्रोडक्ट दे रहा होता है उसको वो ऑर्डर भेज देते हैं, वो आपकी बिना पे उसको भेज देता है आपके कस्टमर्स को। ठीक है। अच्छा, फोर्थ हमारे पास जो है ना वो है क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग का
किस किस को पता है? ये मॉडल बहुत जबरदस्त है। और पाकिस्तान में इसमें बहुत ज्यादा काम हो रहा है, स्पेशली फिनटेक में, एडीयू में। ठीक है। और एज अ स्टार्टअप बिजनेसेस जो आ रहे हैं, जिनको पैसा चाहिए होता है, जिन्होंने पैसा कैपिटल लेकर आना होता है, वो अपना आइडिया, वो अपना बिजनेस मॉडल पिच करते हैं। ठीक है। और अगर उनका बिजनेस जबरदस्त है, आइडिया समझ में आता है, तो लोग एज अ इन्वेस्टर उसमें इन्वॉल्व होते हैं, और वो पैसा देते हैं। इक्विटी बेस कुछ ना कुछ प्लान बनता है, कुछ परसेंटेज आपका इन्वेस्टर लेता है और आपको पैसा देता है, और आपका बिजनेस चलता है। ठीक है। फिफ्थ हमारे पास है जी सब्सक्रिप्शन मॉडल। अब ये मॉडल भी बहुत जबरदस्त है। और ये ज्यादातर मेनली बेस जो करते हैं ना, वो आपके डिजिटल प्रोडक्ट के साथ करते हैं, कि जिसके अंदर आप मुख्तलिफ किस्म की सब्सक्रिप्शंस को बेच रहे होते हो। ठीक है जी। सिक्स हमारे पास वो फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं, जो कि टेंजिबल प्रोडक्ट्स होती हैं। सब्सक्रिप्शंस के अंदर हम डिजिटल प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं, फिजिकल प्रोडक्ट्स के अंदर हम टेंजिबल प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं। वो किसी भी किस्म की हो सकती है। आप वो ऑर्डर फिजिकल लेते हैं और शिप करते हैं अपने कंज्यूमर को। और सेम लाइक हमारा जो सब्सक्रिप्शन मॉडल था, और आपका एक डिजिटल प्रोडक्ट से मॉडल है, जिसमें आप डाउनलोडेबल कोई भी प्रोडक्ट आपके पास होती हैं, गुड्स होती हैं, उनको आप बेचते हैं। मुख्तलिफ किस्म की टेम्पलेट्स हो सकती हैं, कोर्सेज हो सकते हैं, क्रिएटिव्स हो सकते हैं, कंटेंट हो सकता है, और बहुत सारी डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं। और सबके एंड के ऊपर जनाब है आपके पास सर्विसेज का बिजनेस, जो कि बहुत जबरदस्त मार्केट है, बहुत जबरदस्त पोटेंशियल है इसके अंदर। इसमें आपको बहुत ज्यादा कैपिटल नहीं चाहिए होता। आपका जो ऑपरेशंस होते हैं, जो आपकी ओवरहेड कॉस्ट होती है, वो बड़ी मिनिमल हो जाती है इसके अंदर। ठीक है। बट इसके अंदर आपको जो मेन चीज है ना, वो आपको एक स्किल चाहिए होती है। आपके पास स्किल है, तो आप बिल्कुल वो अपनी स्किल से रिलेटेड सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं, लोकल मार्केट में भी और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी। और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी हैं, मार्केट प्लेसेस बने हुए हैं, जहाँ पे अगर आपके पास स्किल है, तो आप अपनी सर्विसेज को वहां पे बेचना शुरू कर देते हैं। लाइक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के अंदर आपका फाइवर है, अपवर्क है, गुरु, और पता नहीं बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स हैं। या इवन कि आप अपनी वेबसाइट बनाकर या सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर अपना पेज बनाकर अपनी सर्विसेज को ऑफर कर सकते हैं। बट जरूरी ये है कि आपके पास एक स्किल का होना बहुत जरूरी है। सो ये जो आपका एक कंप्लीट कोर्स है ई कॉमर्स का, इसका पूरा इकोसिस्टम, इसके जितने डिपार्टमेंट्स हैं, उन सब की ट्रेनिंग आपको मिलेगी। लेट्स से आपको टेक्नोलॉजी का पता चलेगा कि टेक्नोलॉजिकल क्या क्या चीजें हैं जिनको आपको समझना है। वो भी आपकी एक स्किल है जो कि डेवलप होगी। फिर आपको ये पता चलेगा कि आपने स्टोर डिजाइन करना है, तो उसके लिए आप कौन से टूल्स को यूज करेंगे। और फिर अगर आपने उसको डेवलप करना है, तो कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे। इसी तरीके से उसको आपने मार्केट करना है, 360 डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाना है, तो बहुत सारे डिजिटल मार्केट के सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर आप काम करेंगे। तो ये सब अलग अलग स्किल्स हैं जो कि आपको इस कंप्लीट कोर्स के अंदर सीखने को मिलेंगी। ठीक है जी। सो कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए ई कॉमर्स क्या है, पाकिस्तान की मार्केट किधर है, इंटरनेशनल मार्केट क्या है, उसका पोटेंशियल क्या है, मार्केट शुरू कब से हुई, ठीक है, और किस तरीके से आगे की तरफ जा रही है। ठीक है। और उसके अंदर बिजनेस मॉडल्स क्या है, वो भी आपने देख लिए हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जनाब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की तरफ। बिल्कुल जी। ऐसा ही है, कोई भी चीज है दुनिया की, भले वो कोई बिजनेस है, चाहे वो सर्विसेज की शक्ल में है, किसी टेंजिबल नॉन टेंजिबल प्रोडक्ट की सूरत में है, दोनों के अंदर आपके पास एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को जानना बहुत जरूरी है, ताकि आपको पता हो कि आप जो काम करने जा रहे हैं उसमें किस तरह के चैलेंजेस आपके सामने आएंगे, और आपने
उन चैलेंजेस को किस तरीके से कैटर करना है, ठीक है। और ओवरऑल अगर मार्केट के हिसाब से देखें तो आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या बनती है, ये एडवांटेजेस उसके आएंगे। ओके जी, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जी हमारे पास ई कॉमर्स के एडवांटेजेस क्या हैं। मेनली हमारे पास तीन एडवांटेजेस हैं। एक हमारे पास लो कॉस्ट, एक मिनट जरा मुझे टाइम दीजिएगा प्लीज, सॉरी जस्ट। अच्छा जी, सो एडवांटेजेस में क्या है जी, सबसे पहले तो है कि ये लो कॉस्ट। लो कॉस्ट किस तरीके से है कि जनाब आपको इसके अंदर एक दुकान बनानी है। अगर आप फिजिकल दुकान बनाते हैं तो उसके अंदर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है वो, उसमें बहुत ज्यादा फंड्स आपको चाहिए होते हैं दुकान के लिए। दुकान पहले आप जगह देखेंगे, जगह के हिसाब से आपको दुकान मिलेगी। अगर जगह ऐसी है कि उसकी एडवांस बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, और उसके बाद फिर उसका रेंट होगा, फिर उसको आपने फर्निश करना है। उस स्पेस के अंदर आपने बहुत सारी चीजें आपने वहां पे डेकोरेट करनी है, रैक्स वगैरह लगाने हैं, और फिर आपको बंदे चाहिए वहां पे काम करने के लिए, ठीक है। बट ई कॉमर्स के अंदर आपको जस्ट और जस्ट एक अपनी ऑनलाइन दुकान बनानी होती है, जो कि इस कोर्स के अंदर आपको सिखाया जाएगा कि आपने अपनी ऑनलाइन दुकान बनानी कैसे है, और आपने अपनी उस ऑनलाइन दुकान को डेकोरेट किस तरीके से करना है, ठीक है। सो इसके अंदर वो वाली कॉस्ट नहीं है, मतलब आपको स्पेस के लिए ना तो एडवांस देना है, ना आपको उसका कोई रेंट देना है, ना कुछ इस तरह की चीजें हैं। एक मिनिमल सी फी होती है जो कि आपकी सर्वर एंड से या होस्टिंग एंड से जाती है। लेट से आप शॉपिफाई में अपना स्टोर बनाते हैं तो जो शॉपिफाई का जो पैकेज होगा, मेरा ख्याल है कि कोई $20-30 का वो आपको मिलेगा, बस वही उसकी कॉस्ट है। बाकी आप अपनी स्किल को डेवलप करेंगे और अपना स्टोर खुद डिजाइन करेंगे और उसको डेवलप करेंगे और उसको खुद मैनेज कर रहे होंगे, ठीक है। तो सो ऑपरेशनल कॉस्ट जो है ना इसकी वो बहुत मिनिमल हो जाती है, लो कॉस्ट के ऊपर ये चलता है। दूसरा जो है ना इसकी फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्पीड है, ठीक है। इसमें आप देखें कि किसी किस्म का कोई कमर्शियल लीजिंग प्रोसेस आपको नहीं चाहिए, आपने आपको स्टोर सेटअप करने के लिए, ठीक है। कोई इसके अंदर कंस्ट्रक्शन या बहुत ज्यादा टाइम इन्वॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है। और डेकोरेट करने के लिए और बाकी चीजें आपको स्पेयर करनी है, कुछ भी ऐसा नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी है। आप बड़ा इजीली आराम से इसको कर सकते हो और बहुत स्पीडी आप कर सकते हो। इवन के इस तरह की ट्रेनिंग हम देंगे, उसमें आप 1 वीक के अंदर अंदर आप ये सीख सकते हो कि आप अपना स्टोर कैसे बना के और उसको चला सकते हो, ठीक है जी। और थर्ड जो है ना वो है सारा का सारा बेस करता है डाटा के ऊपर, कि ऑनलाइन स्टोर के अंदर जो सबसे अहम चीज आपको मिलती है वो है आपका डाटा। और डाटा की बेस के ऊपर ही आप अपना सारा फ्यूचर का प्लान करते हो, प्रोडिक्शन करते हो, प्रोजेक्शंस करते हो, ठीक है। डाटा आपको मिलता है, आपके कंज्यूमर का बिहेवियर, आपके कस्टमर्स का बिहेवियर, उसकी जर्नी आपको मिलती है। आपको ये पता चलता है कि जो मेरे विजिटर्स हैं वो मेरी ऑनलाइन स्टोर के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट हो रहे हैं, और मैं इनको कन्वर्ट कैसे करूंगा कि ये मेरे बायर बन जाएं। सो उसके लिए आपको चाहिए होता है डाटा। वो इंसाइट्स आपको चाहिए होती हैं जिनकी बेस के ऊपर आप डाटा डिसीजंस के ऊपर काम करते हैं। सो ये एडवांटेजेस हैं इसके, लो कॉस्ट है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्पीड है इसके अंदर, और बाकी एट द एंड आपको डाटा उसमें मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा जो अगर हमारे पास कुछ एडवांटेजेस हैं तो यकीनन उसके कुछ ना कुछ
डिसएडवांटेजेस भी हैं। देखिए, डिसएडवांटेजेस को इतने डिसएडवांटेजेस नहीं है जिसकी बेस के ऊपर आपको ज्यादा बात करें। मेनली देखें, आपका जो स्टोर है वो ऑनलाइन है, वो एक वेबसाइट है, वो टेक्नोलॉजी बेस्ड एक आपकी दुकान है, वही सारा कुछ है आपका। उसी के अंदर ही सारा माल लगा हुआ है, उधर ही आपके कस्टमर्स आ रहे हैं, आपके ऑर्डर्स आ रहे हैं, आपकी कोरियर कंपनीज और आपकी टेक्नोलॉजी सब की इंटीग्रेशन हुई हुई है। अगर खुदा ना खासा कोई इशू होगा आपकी वेबसाइट के अंदर तो आपका बिजनेस बैठ जाएगा। ठीक है। इस चीज को हम मेक श्योर करेंगे कि इस डिसएडवांटेज से हम कैसे बच सकते हैं, हमें कैसी टेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज करना है जो कि सिक्योर हो, किसी किस्म का उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, उसको हम इजीली मेंटेन कर सकें। ठीक है। डिसएडवांटेज तो है कि बस सिर्फ एक वेबसाइट है, बट इस डिसएडवांटेज को भी हम जो है वो सही कर सकते हैं अगर हमें पता हो, हमारे पास स्किल हो कि हमने इसको किस तरीके से मैनेज करना है। दूसरा इसकी नेविगेशन और सिंपलिसिटी है। ठीक है। अगर आपकी नेविगेशन खराब है और एक कस्टमर जो है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर आया, उसको समझ नहीं आ रही, वो जूते खरीदने आया था बट उसको वो नेविगेट कर रहा है पूरी वेबसाइट के अंदर और उसको जूतों की कैटेगरी ही नहीं मिल रही, वो कलेक्शन तक ही नहीं पहुंच रहा। ठीक है। तो वो बहुत बड़ा इशू बन जाएगा, कस्टमर जो है ना वो ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाएगा, वो आपका नुकसान होगा। ठीक है। तो ये एक डिसएडवांटेज है। अगर आपने अपने स्टोर के अंदर सिंपलिसिटी ना रखी, सिंपलिसिटी से मुराद बिल्कुल ये है कि जनाब आपका जो स्टोर, उसकी लुक एंड फील बिल्कुल सिंपल हो, उसके अंदर जो नेविगेशन है वो बिल्कुल सिंपल हो, इजी टू यूज हो। जो कस्टमर आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है वो, उसको कंटेंट बिखरा हुआ ना नजर आए, एक एक प्रॉपर तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से कंटेंट उसको शो हो और नेविगेशन भी उसी तरीके से उसको मिले, तो वो आपके साथ रिटेन करेगा। ठीक है। तीसरा ये है कि इसकी स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और क्रेडिबिलिटी के ऊपर है इशू, बिल्कुल है। लोग जो है ना इतना इत्मीनान नहीं करते, और पाकिस्तान की मार्केट का तो वैसे आपको अंदाजा है। बट ये है कि अभी काफी जो है इसके ऊपर काम हुआ है, मार्केट हमारी ग्रो कर रही है और अभी हमारी क्रेडिबिलिटी बन रही है। बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स इसके ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े जो बिजनेस कर रहे हैं लोग, वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, इसकी सिक्योरिटी के ऊपर काम हो रहा है और इसकी स्टेबिलिटी के ऊपर काम हो रहा है। आने वाले टाइम के अंदर मजीद या आपको एक फ्लेक्सिबल सिस्टम नजर आएगा, एक क्रेडिबल और सिक्योर सिस्टम आपको नजर आएगा। ठीक है। डिसएडवांटेजेस हैं, बट इन डिसएडवांटेजेस को ओवरकम हमने कैसे करना है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। ठीक है। और नेक्स्ट जनाब, इकोसिस्टम को समझना बहुत जरूरी है इस सब के बाद। जहां अब आपने ई कॉमर्स का समझ लिया है, क्या है हिस्ट्री, क्या है इसमें, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, किस तरह के बिजनेसेस मॉडल्स हैं और किस तरीके से ये काम कर रहे हैं, अब आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि ई कॉमर्स कंप्लीट इकोसिस्टम क्या होता है। ठीक है। देखिए, इकोसिस्टम जो है ना वो टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि सेलर और बायर और सप्लायर्स और इन सब को एक जगह पे इकट्ठा करते हैं और जिंदगी आसान करते हैं सबकी। सेलर की जिंदगी भी आसान करते हैं, बायर की जिंदगी भी आसान करते हैं, इवन के जो सर्विसेज दे रहे सप्लायर्स हैं सबकी जिंदगी आसान होती है इस पूरे इकोसिस्टम के अंदर। अच्छा, इकोसिस्टम क्या है? ये पूरे डिपार्टमेंट्स हैं ई कॉमर्स के जिसके अंदर ये पूरी चेन बनी हुई है। एक लाइक आपका टेक्नोलॉजिकल साइड के ऊपर, टेक्नोलॉजी साइड के ऊपर आपका स्टोर, उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो वो एक पूरा एक अलग डिपार्टमेंट है। इस तरह आपके पास ग्राफिक डिजाइनिंग, क्रिएटिव, वीडियो एनिमेशन, ठीक है, वो एक पूरा डिपार्टमेंट अलग है। इसी तरह कंटेंट
क्रिएशन का जो डिपार्टमेंट है वो आपका एक अलग डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर आप हर तरह का कंटेंट क्रिएट कर रहे होते हो। कुछ आप अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स के लिए, और कुछ आप अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने के लिए, उसको रैंक करवाने के लिए, और कुछ कंटेंट आप क्रिएट करते हो अपने कस्टमर्स को समझाने के लिए कि हमारी प्रोडक्ट है क्या। ठीक है, तो ये वाले डिपार्टमेंट जितने भी, ये सारे इकोसिस्टम के अंदर आ रहे हैं। इसी तरह आपका कोरियर एंड लॉजिस्टिक का एक पूरा डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर बहुत सारी कोरियर कंपनीज हैं। उन कोरियर कंपनीज के अंदर वो किस तरह की टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो पूरा डिपार्टमेंट आपका इकोसिस्टम के अंदर आता है। इसी तरह आपका CSR का डिपार्टमेंट है, आपका कस्टमर रिलेशन का जो डिपार्टमेंट है, वो पूरा इस इकोसिस्टम के अंदर आ रहा है। और एट द एंड आपके पास एक कंप्लीट डेटा एनालिसिस का डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर आप पूरा इस इकोसिस्टम का एनालिसिस कर रहे हो। तो इस पूरे बिजनेस को चलाने के लिए आपके जितने डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, उन सब का एनालिसिस कर रहे होते हो, और अपने डैशबोर्ड, अपनी रिपोर्ट्स को तरतीब दे रहे होते हो, जिनकी बेस के ऊपर आपने अपनी फ्यूचर के डिसीजंस लेने होते हैं। ठीक है, सो ये हमारा ई कॉमर्स इकोसिस्टम है। ये कुछ टिपिकल कंपोनेंट्स हैं जो कि हमारे ई कॉमर्स इकोसिस्टम के अंदर है, मैंने अभी आपके साथ शेयर किए हैं। और इसमें हमारे प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से होंगे, हमारी लॉजिस्टिक्स क्या होंगी, मार्केटिंग के टूल्स क्या होंगे, कम्युनिकेशन के टूल्स क्या होंगे, हमारे पेमेंट्स और मर्चेंट्स क्या होंगे, हमारे प्रोडक्टिविटी के टूल्स क्या होंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, और ये कुछ एरियाज हैं जिनके साथ हमें पार्टनरशिप करनी है। कंटेंट सर्विसेज प्रोवाइडर, पीएम प्रोवाइडर, शिपिंग एंड लॉजिस्टिक प्रोवाइडर, D2C मर्चेंट्स और रिटेलर्स, और इस तरह के सारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन। थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि कॉन्सेप्चुअल था, और कोशिश ये की गई है मेरी तरफ से कि आप लोगों को मैं एक ओवरव्यू दे दूं इस पूरे बिजनेस का, इस पूरे इकोसिस्टम का, इस पूरे इकोसिस्टम के अंदर जो बिजनेसेस मॉडल्स हैं वो मैं आपको किसी तरीके से बता सकूं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं इसके अंदर, मार्केट क्या कहती है। ये सब मेरी कोशिश थी कि मैं आपको बताऊं, आपको समझाऊं, ताकि ये आपको अब आगे काम आएगा जब आप नेक्स्ट मूव करेंगे टेक्नोलॉजी की तरफ, कोरियर कंपनीज की तरफ, CSR की तरफ, एक पूरे कंप्लीट ई कॉमर्स बिजनेस की तरफ। होपफुली कि ये आपको जो है बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, सो अभी इस सेशन से रिलेटेड रिगार्डिंग किसी भी किस्म के क्वेश्चंस हैं तो अभी आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप मैसेज में कर दें तो मैं मैसेज में ही आपको जवाब देता जाऊंगा। ठीक है, सो हमारे पास अगले 6 मिनट है जी। 6 मिनट के अंदर आप क्वेश्चन कर सकते हैं, किसी को कोई चीज समझ ना आई हो, कोई किसी तरह का सवाल पूछना चाहता हो, तो मैं बिल्कुल जरूर बताना चाहूंगा। जुबैर साहब, ये मेरा ख्याल है कि अभी ये क्वेश्चन आप ना पूछें तो बेहतर है। आगे आने वाली जो क्लासेस हैं उनके अंदर आपको कुछ के बारे में बताया जाएगा कि हमारा जो एवरेज बायर प्राइस है वो क्या है। ठीक है, एवरेज बास्केट बास्केट के बारे में आप पूछ रहे हैं। ठीक है, मार्केट देखें, यहाँ पाकिस्तान के अंदर तो वेरिएशंस हैं यहाँ पे बहुत सारी। प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट और बिजनेस टू बिजनेस मॉडल ये वेरी करता है। लेट्स से आपकी प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट है जो कि, लेट्स से आपके स्टोर के ऊपर दो प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट आपके पास 500 की है और एक आपके पास 1500 2000 की है। तो आप उसकी एक वैल्यू निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, तो आपका बास्केट साइज आपके सामने आएगा। आपने उसके मुताबिक ही अपनी ऑडियंस को ढूंढना होगा। अगर आपका एवरेज बास्केट साइज उसके मुताबिक 1000 रुपए का बन रहा है, तो भाई आपको 1000 रुपए के हिसाब से ही देखना है और सोचना है और अपनी ऑडियंस को लेकर आना है। बट किसी की प्रोडक्ट है ही 10 लाख की, ठीक है, तो उसने भी ऑनलाइन बेचनी है, तो वो अपनी एवरेज बास्केट साइज के हिसाब से ही प्लान करेगा कि उसने कौन सी ऑडियंस को कैटर करना है, उसको ढूंढना किस तरीके से और उसको चीजें बेचनी किस तरीके से है। ठीक है, होपफुली के क्लियर हो गया होगा। शॉपिफाई बेनिफिशियल
KSA, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। भाई बिल्कुल बेनिफिशियल है। देखें, ऑनलाइन स्टोर तो आपका पूरी दुनिया के अंदर, आप भले पाकिस्तान से बैठ के बनाए या सऊदीया में जाके बैठ के बनाए, तो सऊदीया की मार्केट भी इस वक्त बड़ी जबरदस्त मार्केट है, वहां पे भी ग्रो हो रहा है ई कॉमर्स, वहां पे काफी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, मार्केट काफी बूम कर रही है। आपको वहां पे स्टोर चाहिए, बिल्कुल आप शॉपिफाई का स्टोर बना सकते हैं, यहाँ से बैठ के बना सकते हैं और सऊदी अरेबिया की मार्केट को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको सऊदी जाने की जरूरत नहीं, यहीं से ही शॉपिफाई का स्टोर बन जाएगा। और बेनिफिशियल ऑब्वियस है, आपका ऑनलाइन स्टोर चाहिए, वो आपने शॉपिफाई में बना लिया, भले उसको यूएस में चलाएं, सऊदी में चलाएं, पाकिस्तान में चलाएं। शमून साहब कह रहे हैं पाकिस्तान में सबसे इफेक्टिव ई कॉमर्स चैनल कौन सा है मार्केट के लिए? इफेक्टिव तो इस वक्त जो आपकी मार्केट है जिसका शेयर सबसे ज्यादा है वही इफेक्टिव है, और वो है आपका मेटा, फेसबुक, इंस्टाग्राम। ये चैनल है मार्केट के लिए, और वहां से आपको मिलेगा। बाकी भी चैनल अपनी जगह पे है, जैसे अब टिकटॉक ने अपनी काफी जगह बनाई है, बट वहां की ऑडियंस में थोड़ा सा इशू है, वो आप समझते हैं, हर बंदा उसको उस तरह का यूज कर रहा होता है। आपने तो चीज बेचने के लिए उसको यूज करना है, सोच समझ के थोड़ा देखना पड़ता है। बाकी गूगल है, यूट्यूब है, इस तरह के। देखिए, ROI भी बेस करता है कि आपकी प्रोडक्ट क्या है, उसका उसकी प्राइस क्या है, और फिर आपकी ऑडियंस क्या है, उस तरीके से ही। आपकी अगर ऑडियंस उस तरह की है जो कि देहातों में बैठी हुई है या इस तरह की है, ठीक है, थोड़े इलिटरेट लोग हैं या नए नए जिन लोगों को थोड़ा सा शौक है, ठीक है, तो उनके लिए आप टिकटॉक को यूज कर सकते हैं, एक बड़ा ऑडियंस साइज है वहां पर। ठीक है, वहां पे ROI आपको मिलेगा, बट आपको प्रोडक्ट भी उसी हिसाब से लेकर जानी पड़ेगी। हाँ जी, बिल्कुल। दिस ई कॉमर्स इज जस्ट थ्योरेटिकल। मैंने स्टार्ट में भी आपसे कहा था कि मैं थ्योरी के ऊपर, कॉन्सेप्ट के ऊपर थोड़ा सा काम करूंगा। ये हमारा पहला सेशन है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपकी डायरेक्शन क्लियर हो, आपको समझ में आए, बाकी जो कोर्स है आगे है उसके अंदर आपको प्रैक्टिकल काम करने को मिलेगा। ई कॉमर्स के अंदर आपने स्टोर कैसे डिजाइन करनी है, कैसे डेवलप करने हैं, फिर मार्केट उसको किस तरीके से करने है, फिर आपने सोर्सिंग किस तरीके से करनी है, कहाँ से करनी है, अगर प्रोडक्शन करनी है तो कैसे और कहाँ से होगी, फिर ऑर्डर्स आ गए हैं तो कोरियर्स के साथ किस तरीके से चलना है, वो सारी आगे आने वाले कंप्लीट कोर्स में आपको मिलेंगी। आज का जो कोर्स था, आज का जो सेशन था, उसके अंदर सिर्फ ये मैंने कोशिश की है कि जो लोग ई कॉमर्स को नहीं समझते हैं, बस उनके दिल में है कि हमें ई कॉमर्स बिजनेस करना है और उनको कुछ नहीं पता, तो एट लीस्ट उनको उसकी थ्योरी की समझ आ जाए, उनको डिपार्टमेंट्स की समझ आ जाए, उनको बिजनेस मॉडल की समझ आ जाए, उसके बाद वो नेक्स्ट मूव करेंगे। ये सब डिटेल आपको ग्रुप में मिलेगी, हमारी टीम आपको बताएगी। क्लासेस कितनी है, वैसे ग्रुप के अंदर एक चार्ट जो है ना वो शेयर किया उन्होंने, वो देख लीजिएगा। बाकी कोर्स के अंदर, हर कोर्स के अंदर कितनी क्लासेस होंगी वो भी लेटर ऑन आपके साथ शेयर होता जाएगा। और बता रहे हैं कि ड्रॉप शिपिंग एंड लोकल स्टोर भी, भाई बिल्कुल, ये ड्रॉप शिपिंग और लोकल स्टोर दोनों आपको पढ़ाएंगे। स्टोर जो है ना आपको शॉपिफाई पे बनाना पड़ेगा या वो कॉमर्स पे, देखें हम तो कोशिश करेंगे आपको शॉपिफाई पे ही लेके जाएं। ठीक है, और शॉपिफाई का स्टोर हमने डिजाइन करना है, डेवलप करना है, बाकी वो कॉमर्स का मसला नहीं है। जिसको अगर वो कॉमर्स सूट करता है, उसको समझ में आता है, तो वो कर सकते हैं। प्रोडक्ट सोर्सिंग कहाँ से होगी, भाई मैंने पूरे आज के सेशन में कहीं पे भी ये जिक्र नहीं किया कि ये होगा कैसे, मैंने जस्ट आपको बताया है, एक इंट्रो दिया है आपको मैंने ई कॉमर्स के डिपार्टमेंट्स, उसका इकोसिस्टम बताया है, मार्केट कैप बताया है, पोटेंशियल बताया है, ठीक है, बिजनेस मॉडल्स बताए हैं, प्रोडक्ट सोर्सिंग कहाँ से होगी, कैसे होगी, कौन करेगा, कैसे करेगा, क्या चाहिए, वो सारा का सारा आपको आने वाले दिनों के अंदर कोर्स के अंदर देखने को, सुनने को, सीखने को मिलेगा। ठीक है जी, और बताएं जल्दी जल्दी से, सिर्फ 1 मिनट है, अगर किसी को क्वेश्चन है तो वो कर सकता है। कोर्स का कंटेंट भी आपके साथ शेयर हो जाएगा जी, बिल्कुल इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास से पहले पहले आपके साथ सारी चीजें शेयर हो जाएंगी।
कोर्स का कंटेंट शेयर हो जाएगा, उसकी आउटलाइन शेयर हो जाएगी, उसका टाइम शेयर हो जाएगा, और ये सारी चीजें। ठीक है जी। सो सेशन एंड करते हैं, और ठीक है जी। Yeah, without any disrespect, how much you earn from e-commerce? अच्छा, अगर आप पर्सनली मेरे बारे में बात कर रहे हो तो मैं ई कॉमर्स का जो दो सेक्टर्स हैं, मैं उन दोनों के में काम कर रहा हूँ। एक सर्विसेज सेक्टर में काम कर रहा हूँ, दूसरा मैं अपनी प्रोडक्ट्स भी बनाकर बेच रहा हूँ, और कुछ जो है ड्रॉपशिप मॉडल के ऊपर भी मैं काम कर रहा हूँ। सर्विसेज में तो पिछले 10-11 साल से मैं काम कर रहा हूँ, लोकल ई कॉमर्स में भी, इंटरनेशनल ईबे अमेजोन के, और मेनली जो मेरी मार्केट है जिसको मैं टारगेट मैंने किया हुआ है और मेरे पास क्लाइंट्स हैं, वो आपकी फैसलाबाद की टेक्सटाइल की मार्केट है। ठीक है, मेनली मेरे क्लाइंट्स फैसलाबाद के हैं, टेक्सटाइल से रिलेटेड हैं, वो फैसलाबाद में भी हैं और वो यूके में, यूएस में भी हैं, और उनके बिजनेसेस को मैं मैनेज कर रहा हूँ सर्विसेज देकर। उसमें अगर आप पूछना चाहेंगे तो मैं सिंपली आपको इतना सा कहूंगा कि मेरे एक क्लाइंट जो मिनिमम मेरे पास है, वो कम से कम मुझे 3 लाख रुपए पर मंथ के ऊपर रिटेन करता है। ये सबसे छोटा क्लाइंट है। ठीक है, और बड़ा क्लाइंट मेरा 1 मिलियन से ऊपर भी जाता है। सर्विसेज सेक्टर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बताने का, शेयर करने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि देखें, पोटेंशियल है, और इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगना है, मेहनत करनी पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा, आपको स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, और एक लगन के साथ आपको करना पड़ेगा। इसमें मेहनत दरकार है, सब कहते हैं, मैं भी कह रहा हूँ। बट मैं ये कहता हूं कि आज जितने भी लोग बैठे हुए हैं, जितने स्टूडेंट्स इस वक्त मेरी बात सुन रहे हैं, मैं उनको ये कहूंगा कि जब आपने एक फैसला ले लेना है कि आपने ये करना है, तो फिर उससे पीछे नहीं हटे। देर सवेर आप इसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे, एक शर्त है वो, और वो ये है कि आपने पीछे नहीं हटना। हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू ये है। देखिए, आज का जो सेशन था ना मेरा, और उसके अंदर अगर मैं यहाँ पे, अगर आप मेरी स्क्रीन के ऊपर टुडे डिस्कशन के अंदर जाएं, तो यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं, इनका क्या मकसद था, इस आज के सेशन का क्यों जरूरी था आपको ये बताना, ताकि आप सस्टेन करें, आप रुकें, आप समझें, और इस सिस्टम को समझें, इस बिजनेस को समझें, इसके अंदर कौन से ऐसे बिजनेस मॉडल हैं जो कि आपको सूट करते हैं। मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से कौन है जिसके पास कोई इन्वेस्टमेंट है, कुछ पैसा लगाने के लिए है कि नहीं है, मुझे आइडिया नहीं है। बट मैं ये कोशिश करूंगा कि सब ये जान जाएं कि इसके अंदर क्या अपॉर्चुनिटी है, मार्केट क्या है, उसका गैप क्या है, और बाकी चीजें, इसमें बेनिफिट्स किस तरीके से आप ले सकते हो, किस तरह के चैलेंजेस आपको आ सकते हैं, आप किस तरीके से एक मेहनत करके इसको आगे लेके जा सकते हो। ठीक है, एक बात पक्की है, जो ठहर गया, रुक गया, मेहनत की, समझा, कोशिश की, वो जरूर एक दिन कामयाब होगा। अच्छा, वो एक दिन उसकी मर्जी का है कि वो एक दिन 1 साल के बाद का रख ले, वो एक दिन 1 महीने का बाद का रख ले, या वो एक दिन 1 हफ्ते का बाद का रख ले, ये उस पर डिपेंड करता है। मेरी नजर में एक ही चीज है कि जब आप डिसाइड कर लें कि मुझे ये करना है, तो बस फिर आप वो करने की कोशिश करें। ऑब्वियस बात है कि आपको स्टार्ट में बिल्कुल नहीं पता, आपके पास स्किल नहीं है, आपको समझ नहीं है ये बिजनेस कैसे काम करेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में आ रहे होंगे, और वो सारी चीजें, बट भागना नहीं है, छोड़ना नहीं है, लगे रहना है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, इस दुआ के साथ कि अल्लाह सबको कामयाब करे, और सबके लिए आसानियां पैदा करे, और जो मैंने आपके साथ आज ये सेशन किया है, जो नॉलेज मेरे पास था, मैंने कोशिश की है आपके साथ शेयर करने की, इस उम्मीद के साथ और इस दुआ के साथ कि आप लोग जो है उसको डाइजेस्ट कर पाए, उसको समझ सकें, और उसको करके कामयाब हो। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।